स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर और आज के इस नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। आज हम बात करने वाले हैं पपीता की खेती के बारे में। संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों आपके साथ शेयर करने वाले हैं पपाया फार्मिंग के बारे में। वीडियो पूरा जरूर देखना बिना स्किप किए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। उसके बाद वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांटेशन के बारे में या रोपाई के बारे में। किसान भाइयों, पपीता की रोपाई से पहले आपको इसकी नर्सरी आपको तैयार करनी पड़ती है, पौध इसकी आपको तैयार करनी पड़ती है। तो पहले आप इसकी पौध तैयार कीजिए और अगर पौध तैयार नहीं भी करते हैं तो आप अपने आसपास जहाँ भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए वहाँ से इसकी पौध आप खरीद भी सकते हैं। प्लांटेशन की बात कर रहे थे किसान भाइयों हम, तो बात करें प्लांटेशन की यानी सही टाइम की, तो देखिए जनवरी फरवरी और जुलाई अगस्त इसके अंदर आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या प्लांटेशन आप इसका कर सकते हैं। सही समय है किसान भाइयों बढ़िया उत्पादन लेने के लिए। बात करें मिट्टी की तो देखिए काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी अगर आपके खेत में है तो आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा। और बाकी लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं। एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान भाइयों, पपीता की जो फसल है उसे नॉर्मल पानी की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आपके खेत के अंदर जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर बढ़िया व्यवस्था है आपके खेत के अंदर जल निकासी की तो ही आप इसकी खेती कीजिए, वरना अगर ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा पानी आपके खेत में भर गया तो ये पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर मिट्टी के पीएच मान की बात करें किसान भाइयों तो 5 से लेकर 7 के बीच में अगर मिट्टी की पीएच है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। टेम्परेचर की बात करें तो 15 से लेकर 40 डिग्री के बीच में अगर आपके एरिया का टेम्परेचर रहता है तो ही आप इसकी खेती करें। सबसे सूटेबल टेम्परेचर है 15 से लेकर 40 के बीच में, इस टेम्परेचर में आप इसकी खेती कर सकते हैं। जुताई आपको अपने खेत में बहुत ही बढ़िया तरीके से करनी है। कहने का मतलब खेत आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना खेत है जो तैयार करना है। उसके लिए आप सबसे पहले गहरी जुताई अपने खेत में कीजिए प्लाव की मदद से। उसके बाद आपको 15-20 दिन अच्छे से खेत में धूप सेकनी है, खुला छोड़ना है ताकि धूप उसमें लग सके। उसके बाद किसान भाइयों आपको भरपूर मात्रा में गोबर की खाद अपने खेत में डालनी है। अगर एकड़ की बात करें हम डोज के हिसाब से तो कम से कम 6 से लेकर 7 ट्रॉली आपको गोबर खाद अपने खेत में डालनी है। उसके बाद रोटावेटर से आप गोबर खाद और मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स करिए। बढ़िया तरीके से मिक्स होने के बाद उसमें एक बार आपको कल्टीवेटर से जुताई करनी है। उसके बाद बेसल डोज का उपयोग आपको करना है। बेसल डोज में आपको डीएपी का 1 बैग, एसएसपी का 1 बैग, एमओपी का 1 बैग और जिप्सम 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग में लेनी है। एक बात किसान भाइयों यहाँ पर और बता दें आपको कि जो पपीता का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में गांठें होने की समस्या आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो उसके लिए आपको कार्बोपुरान का उपयोग भी अपने खेत में ज़रूर करना है ताकि आगे चलकर आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। और ये जो समस्या है किसान भाइयों जड़ों में गांठें होने की, इससे उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, पौधा ग्रोथ अच्छी तरीके से अपनी नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसी समय आप इसका उपयोग ज़रूर कर लेवे। उसके बाद आपको पौधरोपण करना है और पौधरोपण करने से पहले आपको खेत में हल्की सिंचाई करनी है ताकि पौधरोपण करने में भी आसानी हो और पौधा जल्दी से जड़ें पकड़ सके। उस हिसाब से आपको पहले हल्की सिंचाई अपने खेत में करनी है। बाकी सिंचाई की भी हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों साथ में। तो नॉर्मल सिंचाई की आवश्यकता पपीता की फसल को पड़ती है, ज़्यादा सिंचाई की इसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए हमने बताया था कि जल निकासी की व्यवस्था आपके खेत के अंदर बढ़िया होनी चाहिए। ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा देर तक पानी आपके खेत में भरा नहीं रहना चाहिए। और जब पौधरोपण आप करो तो लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 7 फीट के आसपास और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 6 फीट के आसपास। इस हिसाब से किसान भाइयों आपको रोपाई करनी है, पौधरोपण करना है या ट्रांसप्लांट करना है। उसके बाद किसान भाइयों बात आती है खरपतवार की। तो खरपतवार नियंत्रण आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने खेत में करना है। जितनी साफ़ सफाई आप अपने खेत में रखोगे उतना ही शानदार उत्पादन आपको मिलेगा, उतनी ही शानदार पैदावार आपको मिलेगी। उस हिसाब से आपको खेत में साफ़ सफाई ज़रूर रखनी है, किसी भी प्रकार का खरपतवार आपको नहीं उगने देना है। एक चीज़ और किसान भाइयों साथ में ही आपको बता देते हैं कि जो बीच में जगह होती है लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी के बीच में, उसमें आप कम हाइट वाली सब्जी वर्गीय फसलें भी लगा सकते हैं और उनसे भी आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं। क्योंकि जो वो जगह होती है उसमें आप कोई फसल लगा देते हैं तो खरपतवार भी उसमें कम उगेगा और जो निराई गुड़ाई है वो भी अच्छी तरीके से होती रहेगी। उससे
दो चीज़ों में फ़ायदा होगा, एक तो पपीता की फसल में फ़ायदा होगा और एक दूसरा आप उन सब्जी वर्गीय फसलों से भी कमाई कर सकते हैं। उस हिसाब से आप उसमें कोई सी भी कम हाइट वाली सब्जी वर्गीय फसलें लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो किसान भाइयों, काफ़ी बीमारियों का अटैक भी हमें देखने को मिल जाता है पपीता की फसल के अंदर, जिसमें तंबाकू इल्ली, सफ़ेद मक्खी, लीफ कर्ल वायरस, मकड़ी का अटैक भी हमें देखने को मिल जाता है। लाल मकड़ी का अटैक, पीली मकड़ी का अटैक, वाइट ग्रब और सुंडी, फ्रूट बोरर, और साथ में किसान भाइयों फंगस लगना जो तने में सबसे ज़्यादा लगती है, और जड़ गलन की समस्या, ये रोग भी हमें देखने को मिल जाते हैं। निवारण की बात करें तो देखिए, सबसे बढ़िया निवारण एक ही है किसान भाइयों कि आप हर 15 दिन में हल्के स्प्रे का उपयोग अपनी फसल के अंदर करें। हर 15 दिन बाद आपको स्प्रे अपने खेत में करते रहना है। इसके अलावा जो बीमारी है, खासकर उस बीमारी के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। विशेष रूप से आपको खेत में ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि अटैक ज़्यादा होने के बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे कौन कौन से आपको करने हैं और कौन कौन से खाद अपनी फसल के अंदर डालने हैं, क्योंकि किसान भाइयों लंबी अवधि की फसल है, तो इसमें खाद भी आपको लगातार डालते रहना पड़ेगा, स्प्रे भी आपको बढ़िया करने हैं। ये दोनों मिलाकर किसान भाइयों काफ़ी लंबा टॉपिक बन जाता है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी वीडियो से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले किसान भाइयों, ताकि आगे भी आपके साथ खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी हम शेयर कर सके, और अपने बाकी सभी किसान भाइयों तक वीडियो शेयर जरूर कर देवे ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।